हेलो। हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्कार जी। जगदीश जी बोल रहे हो? हाँ जी। और सुनाइए सर, कैसे हो, तबीयत वगैरह? ठीक है, बढ़िया सर। घर परिवार सब बढ़िया? सब बढ़िया है। और सुनाइए सर, कोई पीएसएल की जानकारी दीजिए। पीएसएल की तो अभी क्या है, 10,000 तक का पेमेंट आया था, उसके बाद में फिलहाल ठप पड़ा है सारा ही। 10,000 तक का भुगतान, जिनके ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं थी, बैंक की सारी डिटेल सही थी, उनके आ गया है। जी जी सर, एक चीज जानना चाह रहा हूँ। हाँ जी। पीएसएल में ऐसा क्या था कि इसको बंद करना पड़ा? इसको किसने बंद किया? सरकार ने, भारत सरकार। भारत सरकार ने बंद किया? हाँ जी। क्या कारण था सर, बताएंगे? कारण तो क्या कह सकते हैं, क्या हो सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के काम होते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है उनकी नजरों में ये कोई काम जो या तो कोई टैक्स का मामला हो सकता है, या जो योजनाएं संचालित हो रही थी उससे संबंधित हो सकता है, या कुछ अलॉटमेंट भूमि के करने से वो नहीं हुआ होगा, क्योंकि खामियां तो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनसे रहती है निश्चित रूप से, है ना। इस तरह की बहुत सी चीजें होती है जिनकी वजह से भारत सरकार को लगा कि ये ठीक नहीं है, तो उन्होंने बंद कर दिया। बंद करके तो सारी प्रॉपर्टी वगैरह इसकी बंद का ऑर्डर भारत सरकार ने दे दिया? हम तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिया था, कंपनी को पहले दिया था, लोडा कमेटी, सेबी ने किया था ये काम, तो सेबी के अंडर में है सारा ही। नहीं, सेबी भारत सरकार की संस्था ही तो होगी। वो तो सही है। तो सेबी ने बंद किया या सुप्रीम कोर्ट ने सर? सेबी सुप्रीम कोर्ट से ही तो करवाया था, सेबी ने लोडा कमेटी बना दी, इसके ऊपर गठित कर दी, लोडा कमेटी को सारा लोडा काम सौंप कमेटी दिया। तो बाद में बनी सर, मैं बंद की बात कर रहा हाँ हूँ। हाँ। बंद भारत बंद सरकार ने कोर्ट के आदेश से, कोर्ट से हुआ है, कोर्ट सेबी दोनों ने मिलके किया था, ये सेबी का ही काम है सारा। सेबी लड़ी थी इसके खिलाफ, सेबी ने बंद करवाया कह के कोर्ट से। तो सेबी को कोई ना कोई कमी तो मिली होगी सर। अब क्या कह सकते हैं, कमी तो इतनी जानकारी मेरे को भी नहीं है, क्या कमियां रही होगी, तो क्या सर आप था क्या नहीं था। एआईएसओ के सलाहकार सदस्य हैं? नहीं, जानकारी अब है नहीं ना इतनी, क्या कमियां थी क्यों थी, ये तो बहुत टाइम हो गया, अब क्या बता सकते हैं। तो सेबी ने कमियां तो बंद होती क्यों है, किया, तभी ये तो पता नहीं होता है आपको? ऐसा। और जिसके धक्के सेबी के जो सीध में आ गया उसको किसी को नहीं छोड़ा आज तक सेबी वालों ने। नहीं, तो अगर सही काम होता है उसको भी सेबी बंद कर सकती है। नहीं सही तो देखो हिंदुस्तान के अंदर एकदम लीगली, जैसे ये बहुत से काम है, रिलायंस के पेट्रोल पंप चल रहे थे सारे सारे बंद, फिर कितने लंबे समय बाद में खुले हैं वो, ठीक है ना। एयरलाइंस का काम है, बहुत सी एयरलाइन से बंद हो गई, दूसरी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, सहारा का काम, अब सहारा कहाँ गलत थी कहाँ नहीं थी, क्या कह सकते हैं उसमें, वो तो सुबह पर आए अंदर बैठे, सहारा उनको के जमानत और बार अपने बार वाले में किया तो जाता बहुत फर्क है ना। है ना। सहारा में और और अपने वाले में तो बहुत अब फर्क है ना। यहाँ भी अब मतलब क्या कमियां थी और कैसे क्यों बंद किया इन्होंने, ये हमें जितनी जानकारी थी कि रिटर्न कंपनी दे रही थी, कोई दिक्कत थी नहीं, पैसा तो ग्राहकों का आ रहा था, पिछले 30 सालों से रुका नहीं था किसी का। तो भी सेबी अब ने इसके कोई तो अंदर कमी के ढूंढी है। कमी तो ढूंढी होगी, कमी तो ढूंढते तभी बंद करते हैं। यूं तो कोर्ट के अंदर जाके कंपनी भी कोर्ट में झगड़ी है, कई साल तक झगड़ी है, इसके विरुद्ध गई है। और एआईएसओ के वकील भी कोर्ट में गए हैं, सुना है। अब जाएंगे, वो तो कर ही रहे हैं, वो तो काम तो करेंगे। एआईएसओ का वकील कौन है सर अपना लीगली? मेरे को ध्यान में नहीं है सर। तो आपको अब सलाहकार ऐसे ही बना दिया? अब मेरे को पता नहीं है सलाहकार अब किसने बनाया किसने नहीं बनाया, मुझे मेरे को इस संबंध में सूचना ही नहीं है कि मैं ये सब सलाहकार सदस्य हूँ क्या उसमें। भाई ये चीज तो ऐसा है, पता ही नहीं है, फिर भी सलाहकार ये बना पहली बार देते आप ही हैं। आप ही कर रहे हो हम इस संबंध में। तो फिर सेबी ने बंद किया, उसके बाद क्या हुआ सर? बाद में क्या होना था, लोडा कमेटी का गठन हो गया, लोडा कमेटी और इसकी प्रॉपर्टियां जो सारी हैंड ओवर करवा दी की लोडा कमेटी के अंदर चली गई, और उन्होंने उन प्रॉपर्टियों का आकलन करके अनुमान लगा लिया कि कितनी प्रॉपर्टी कितनी देनदारियां हैं। यानी कंपनी के पास जितनी प्रॉपर्टियां थी सारी अटैच करवा दी लोडा के पास, ये हो? हाँ, लोडा लोडा कमेटी, हाँ लोडा ने अटैच, सेबी ने लोडा कमेटी के पास अटैच हो गई, और वो उनकी मतलब ऑप्शन में, ई ऑप्शन इसकी गाड़ियां थी बड़ी बड़ी, वो भी उन्होंने शायद नीलाम कर दी पहले।
उनसे जो पैसा आया वो लोडा कमेटी ने दफ्तर ले रखा है, वो खर्चा सारा इसी पे डाल रखे हैं उन्होंने, वो भी यहीं से निकाल रहे हैं। नहीं, वो तो निकालेंगे ही, क्योंकि वो काम इनका खुद का ऑफिस है, एक हेड ऑफिस जो एचओ, तो लोडा कमेटी के सहयोग के लिए इन्होंने अनुमति दे रखी है, जो भी जानकारी मांगी जाए वो देवें, आप उपलब्ध कराएं। तो उसमें भी 8-10 कर्मचारी अभी भी कंपनी के बैठे हैं दिल्ली में। यानी दिल्ली ऑफिस खुला है? हाँ, मैं तो अभी 2 साल से तो नहीं गया, 2 साल पहले गया था दिल्ली, तब था खुला वहाँ पे। पहले तो दूसरी बिल्डिंग थी, गोपाल दास भवन था, उसमें से हटा करके उसके सामने दूसरी बिल्डिंग में कहीं शिफ्ट कर रखा था उसको, छोटा एक रूम में था वो। तो जो लोडा कमेटी जो जानकारियां मांग रही थी सेबी, अब उनके पास थी, वो उपलब्ध करवा देते थे सहयोग के लिए बस। दिल्ली आप गए हो और तो जानकारी तो आपको पूरी है सर। सेबी ने बंद करने के बाद क्या हुआ ये आप बता नहीं रहे हो, कभी ऐसा ही लग रहा है। नहीं, मेरे को जितनी जानकारी है मैं तो बता रहा हूँ ना, मैं तो और इसी जानकारी के लिए वहाँ से कोई जानकारी नहीं मिली हमारे, वो कहते हैं सर हम तो वैसे ही बैठे हैं, हमें हमसे कोई सूचना मांगी जाती है जो हमारे पास होती है वो हम दे देते हैं। आपको ये तो जानकारी पूरी है कि भाई जितनी प्रॉपर्टी थी वो सब अटैच कर दी? हाँ, वो अटैच कर दी गई है। बाहर तो कुछ नहीं है, सब लोडा के पास ही है? लोडा के पास है। हमें जितनी सूचना मिली है, हमें तो इतनी जानकारी है भी सारी उन्होंने अटैच कर ली, लोडा कमेटी के पास में है। उन्होंने आकलन भी किया है, जो देनदारियां है उससे कहीं ज्यादा इसकी प्रॉपर्टियां पड़ी है। तो बीच में फिर इनका जो ये मेडिकल कॉलेज था वहाँ चंडीगढ़ के पास में, उसको भी बंद करवा दिया था, वो भी उन्हीं के पास है, गवर्नमेंट के पास ही है। वो भी लोडा के पास है? वो क्या था, ज्ञान सागर एजुकेशन। और वो पल्स सिटी थी कहीं, सुनी थी मीटिंगों में बताते वो थे। बहुत बिल्डिंग है, बहुत, वो तो वहाँ चंडीगढ़ में थी, तीन प्रोजेक्ट थे इनके। एक जीरकपुर में था 17 एकड़ में, और एक पल्स सिटी वहाँ थी मोहाली के अंदर 500 एकड़ में। ये भी लोडा के पास है? हाँ, बाकी बीकानेर जिले में 26,000 बीघा एग्रीकल्चर लैंड है। तो अब लोडा के पास कितनी संपत्ति है सर, पता आपको? नहीं सर, इसके बारे में कितनी टोटल क्या है मेरा टोटल का पता नहीं है? ना नहीं। तो फिर ये तो जानकारी में होगा कि हाँ जो भी पैसा है वो सब लोगों को ब्याज सहित मिल जाएगा? ब्याज सहित नहीं दे रहे हैं फिलहाल, जो पैसा आया है वो मूल रकम आ रही है। मूल रकम आ रही है? हाँ, मूल रकम आ रही है। हाँ, तो सर मेरे कई सारे अकाउंट हैं, उनकी कईयों की मूल रकम पूरी आई है और कईयों की कम आई है। वो कम क्यों आई है सर? कम, मेरे को उसके बारे में जानकारी नहीं है, अभी कम क्यों आ रही है। 1-2 साथी और भी मिले थे, जैसे कोई 7-10 हजार का पेमेंट था उनका, उसमें पता नहीं वो कर 7.5 का पेमेंट था, 4,000 कुछ रुपए आए उनके। हाँ, यही तो है कि भाई मैंने क्या है कि कई लोगों की जो स्लिपें थी वो सभी ऑनलाइन की थी, मतलब सबका किया वैसा ही उनका किया था। तो कई लोगों के मूलधन पूरे आ गए और कई लोगों के 2 किस्तें कम आ गई, कईयों की 3 किस्तें कम आ गई, कईयों की 4 किस्तें कम आ गई, कईयों की पूरी किस्तें ही कम आ गई, केवल बॉन्ड का पैसा आया। अब ये तो सेबी का जो कार्यालय जहाँ से सेबी ये भेज रही है ना, बाई सेबी ट्रांसफर, बाई सेबी आता है उसमें लिखा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी ने कुछ गड़बड़ किया है, लोडा को डाटा ही कम दिया हो? नहीं, डाटा तो कम क्या देंगे, जो हमने ऑनलाइन किया है तो वो तो सही गया ना, वो तो नहीं है, ऐसा नहीं पूछने से, वहाँ पूछने से पता चलेगा, सेबी कार्यालय से पूछने से ही पता चलेगा, वो इस चीज का जवाब दे सकते हैं। सेबी में मैंने बात की थी, हाँ, तो उन्होंने बताया कि इसके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है। जो ये टोल फ्री नंबर है ना, हाँ, इसमें बात की थी, और इसके अलावा किससे बात करें, कोई नंबर हो तो बताइए ना। और तो नहीं है, तो वही सेबी वाला ही हो। तो वहाँ पर तो कह रहे हैं कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं। बाकी इसकी ऑथराइज जो साइट है सेबी की, ये सेल से संबंधित, उसी पे जो इसके केस डायरियां जितनी भी डाल रखी है उन्होंने सारी उसी के ऊपर डाल रखी है। कब कब केस लड़े, कब कब कौन सी केस डायरी से कैसे केस हुआ, इनका कैसे चला, वो इसी की सेबी पीएसएल की जो वेबसाइट है उसी पे आती है। और पीएसएल की देनदारी कितनी थी सर? पीएसएल की देनदारी ये तो कोई 45,000 करोड़ बता रहे हैं, कहीं 60,000 करोड़ बता रहे हैं। अब उन्होंने किस तरह से आकलन किया है ये मैं नहीं कह सकता। भाई उन्होंने जब से ये शुरू हुई तब से लेके आज तक का आकलन किया है, जो बकाया पेंडिंग पैसे है उनका आकलन किया है, क्या किया है ये तो वो जाने, है ना। तो क्या करें कंपनी तो ये कह रही है कि हमारा 20-25 हजार करोड़ बाकी है, वो कह रहे हैं 45-60 हजार करोड़ है, कहीं 45,000 बता रहे हैं। 20-25 हजार करोड़ बकाया है ऐसा कंपनी बता रही है?
हाँ मतलब कंपनी कम बता रही है, वो ज्यादा बता रहे हैं, तो कैसे है क्या है ये तो अपने को पता नहीं है इस संबंध में। क्योंकि हमको इसके कोई अंदर उनको वो नहीं है, मेंबर नहीं है, कोई स्टाफ नहीं थे इसके अंदर, नहीं बैठे कोई वो भी था। ठीक है, एक फील्ड एसोसिएट के रूप में जैसे दुनिया काम कर रही थी वैसे हमने कुछ दिया। तो हमने 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 सुना है कि लोढ़ा जी के पास तो केवल 11,000 करोड़ की संपत्ति है, पता नहीं सर मेरे को तो समझ में, और देनदारी है 65,000 करोड़ मूलधन। पता नहीं इस संबंध में कितनी उनके पास प्रॉपर्टी है कितनी नहीं है। क्योंकि वहाँ के दिल्ली के भी प्रोजेक्ट हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट है दिल्ली के, चंडीगढ़ के, दूसरी जगह के, गोवा वगैरह है, होटल वगैरह पे। पर चलो आप ये बता रहे हो कि भाई पीएसएल की सभी संपत्तियां लोढ़ा जी के पास है, तो पैसा मिल ही जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, आपको ये तो पता ही है कि भी पीएसएल की सभी संपत्तियां लोढ़ा जी के पास अटैच है, तो पैसा तो मिल जाएगा। ये सुनने तो में आया वो, तो वो कोई मैं तो ऐसा ना कि मेरे पास कोई अथॉराइज लेटर तो थोड़ा ही है जो भी ये संपत्ति थी इसकी, जो हमारी जानकारी में होती है वो हम बता सकते हैं। कुछ जमीनें कुछ जगह हमने देखी है, वो हमें पता है कि ये इसकी थी कंपनी की। अब उन्होंने अटैच कितनी की कितनी नहीं की, क्या हुआ उसका एक बार वो सीबीआई वाला भी जिक्र चला था, प्रॉपर्टियां उन्होंने ली थी। इसकी सीबीआई के पास पहले प्रॉपर्टियां, सीबीआई को कोई ऑर्डर मिला था क्या? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। तो सेबी लोढ़ा कमेटी को संपत्तियां किसने दी है? लोटा कमेटी तो कोर्ट के माध्यम से गई होगी, किसने दी है पता नहीं। कोई ना कोई तो जांच करने वाला अधिकारी होगा किसी संस्था का। इस समय सर मेरे पास कोई जानकारी नहीं, मैं इसका कोई वकील नहीं हूँ जो कि मैं इसकी जानकारी दे पाऊँ आपको। नहीं, वकील तो नहीं हो, मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो एक एआईएसओ के सलाहकार सदस्य हो, इसलिए बात कर रहा हूँ आपसे। सलाहकार किसने बनाया क्या बनाया, जितनी जितनी चीजें हमने देखी थी वो हम बता रहे हैं अभी। चंडीगढ़ की और जो प्रॉपर्टियां थी वो हमने जरूर देखी है, इसकी थी वाकई में कंपनी के पास थी। अब उनका क्या किया है उन्होंने, किसके अटैच किए, ये तो लोडा कमेटी बता सकती है या तो ये सेबी बता सकती तो लोढ़ा जी के पास पहुँचे कैसे, कोई जानकारी? है। लोडा जी के पास तो लोडा के उनके कुछ नंबर होंगे उनके लोडा कमेटी के, मेरे पास तो है नहीं इस संबंध में। या आईएसओ के जो पृथ्वीराज जी वगैरह कोई जो भी है, हालांकि नंबर उनके भी मेरे पास नहीं है। पृथ्वीराज जी के नंबर है? ना मेरे पास नहीं किसी के नंबर, किसी के भी नहीं? ना तो किसी से मेरी कोई बात होती है, ना मेरे पास किसी के नंबर है, ना मैं रखता हूँ और ना ही मैं माथापच्ची करता हूँ। आप माथापच्ची नहीं करते हो, इसका मतलब आपके निवेशकों का पैसा नहीं है? ऐसा तो है ही, तो फिर तो माथापच्ची करनी पड़ेगी ना, निवेशक थोड़ी छोड़ेगा। ना भागा दौड़ी की ना हमने गए, लेकिन रिजल्ट वही, वो जहाँ बात करते हैं वो कहते हैं हिसाब से आएगा। सेबी से बात करते हैं तो कह रहे हैं कि हमारे सिस्टम से चलेगा, आपके कहने से थोड़ा ही होता है। चलो ठीक है, सेबी कहती है ऐसा, लेकिन सेबी कर नहीं, रहे हैं, लगे हुए हैं, कर रहे हैं, प्रॉपर्टियां कर रहे हैं, जितना होगा हमसे, हमारे यहाँ से जितना हो पाता है, जितनी हमें प्रॉपर्टियां दी जाती है उनके मार्केट में जो सेल आउट हो पाती है उसके हिसाब से जितना भुगतान आता है हमारे पास उसी के हिसाब से करेंगे। कंपनी को बैन कब किया था ये तो बताइए। कंपनी को बैन कब किया था, बंद कब कर दी थी? कंपनी में तो ये था 21 अगस्त 2014 में था। जी। उसके बाद में इसकी वो प्रतिबंध लगा दिया था 21 अगस्त 2014। 22 अगस्त थी ऐसा सुना है। हाँ 21 या 22 अगस्त थी ऐसा। तो सर 21 और 22 अगस्त 2014 के दिनों में तो पैसा भी बहुत आया था ब्रांचों में, वो पैसा बैंकों में तो जमा नहीं हुआ, कहाँ गया? तो मेरे को क्या पता, कुछ तो जानकारी होनी चाहिए भाई, बैंकों में तो जमा नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ ना, मेरे पास तो जानकारी नहीं। बीकानेर सीएससी में तो आप भी काम करते थे। काम सारे करते थे बीकानेर में, बहुत थे मेरे से बड़े बड़े और थे, बहुत थे। आप कौन सी रैंक पे थे? अब पता नहीं, मैं भूल भाल गया, उनके रैंकों में नाम ही भूल गया क्या रैंक थी। तो अभी 5 साल 7 साल तो 10 साल काम तो किया है। पता नहीं रैंकों का।
तो सर जी वो पैसा तो गलत जगह यूज हुआ है, कहीं बैंकों में जमा नहीं हुआ, कोई उसकी जमीन नहीं खरीदी। अब हो सकता है, अब क्या कह सकता हूँ मैं, तो मेरे पास मैं बता दिया ना आपको जानकारी। तो जानकारी में इतना तो आपको पता लगा नहीं, हमें भी पता लगा कि भाई पीएसएल की सारी संपत्तियां तो जब्त है, ये तो खुशी की बात है ना। क्या भाई हमें इतना तो आपसे पता लगा कि पीएसएल की सभी संपत्तियां लोडा के पास अटैच है, ये तो खुशी की बात पता लगी ना कि भाई चलो अच्छी बात है, फिर ये तो काम बन जाएगा। हाँ, अटैच का तो जैसे देखो मेरे पास कोई अथॉरिटी लेटर तो है नहीं। ये जयपुर वगैरह कोई रैली रूली में धरने प्रदर्शन में गए, वहाँ से जो मंच पे बोल रहे हैं ये बड़े बड़े आते थे आईएसओ वाले संगठन के पदाधिकारी, वो बोलते थे, वो हमने सुन लिया, वो आगे हमने बता दिया। कोई अथॉरिटी लेटर मेरे पास है नहीं कि ये प्रमाण है मेरे पास भी ये कंपनी की इतनी प्रॉपर्टी थी, इतनी इन्होंने आगे अटैच कर दी है। अब लोडा का नाम सुन रहे हैं, लोडा कमेटी का सुन रहे हैं, वहाँ दिल्ली गए थे तो लोडा का ऑफिस, वहाँ वो बोर्ड जरूर था ये लोडा कमेटी का ऑफिस है, लेकिन था कोई नहीं उसके अंदर, और ना हमें कोई मिला वहाँ पे। स्टेज पर किसने बोला तो फिर है स्टेज पर किसने बोला कि सभी संपत्तियां अटैच है? अब यार घने ही आते हैं बोलने वाले, क्या किस किस के रखे याद, अब वहाँ हमें नाम ही याद नहीं रहते हैं, इतनी भीड़ होती है उसपे, 50 आदमी आते हैं स्टेज पे बोलने वाले। नाम किसका तो कम बता से कम सकते हैं? याद होना चाहिए ना कि भाई ये नहीं, मेरे को बंदा। किस लिए होना चाहिए यार, आप मेरे से इतनी क्यों मतलब कर रहे हो, क्या है, मैं मैं तो क्यों याद रखूंगा, क्या क्या जरूरत है मेरे को? भाई आपके और निवेशकों का पैसा अटका है, हमारा भी अटका है, तो पता तो करना पड़ेगा ना। पता तो क्या करना पड़ेगा, पता जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, लोडा कमेटी का गठन हो गया, लोडा कमेटी अपने हिसाब से चल रही है, अगर अभी कहीं हम जाए तो उसके ऊपर कुछ आगे एक्शन भी तो नहीं हो पा रहा है, कोई भी जाए तो भी कुछ करना चाहे तो भी कुछ नहीं हो रहा है। तो बाकी मुझे लगता है कि आपको मुझसे ज्यादा जानकारियां हैं। जानकारी तो आप मेरे को हाँ, होती तो मैं आपसे बात नहीं क्यों नहीं, करता। है जी, है बिल्कुल है, मेरे को कहाँ से जानकारी होगी। जानकारी है तभी तो आप कर रहे हो ना। मैं तो इसीलिए पूछ रहा हूँ कि भाई अगर कुछ पता लग जाए तो कुछ समस्या का समाधान हो जाए, अच्छी बात है। समाधान भाई देखो चाहते सभी है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, घर से जो अगर 5 रुपए किसी के पास है वो भी लगा लगा के थक लिए, आदमी भाग भाग के थक लिए, दिल्ली प्रदर्शन धरने जंतर मंतर पे हुए, संसद भवन के आवास में उस मार्ग पे हुए, वहाँ जाते 2-2 दिन पड़े रहते, वहाँ सुनने वाला कोई है नहीं, गवर्नमेंट किसी की सुनती नहीं है, वहाँ से 2-2 लाख 3-3 लाख आदमी इकट्ठे हुए, तो कभी आज तक मीडिया में कहीं अखबार में टीवी पर कभी भी कोई न्यूज नहीं है इसकी। यानी बाकी छोटे इसमें छोटे धरने प्रदर्शन होते हैं उनमें भी न्यूजें आ जाती है, लेकिन वहाँ की कोई न्यूज नहीं थी आज तक। यानी इसमें तो आदमी 100% दोषी तो सरकार और सेबी यही है। अब वर्तमान में तो उनके पास जो प्रॉपर्टी वो नहीं दे रहे तो वही होगी, जितनी है उतनी तो सेल आउट करके वो पैसा तो देना, कम से कम जनता के सामने ये चीज तो लाए ना भी इतनी प्रॉपर्टी हमारे पास अटैच थी, ये सार्वजनिक तो करे ना। सार्वजनिक तो नहीं हो रही ना, कुछ भी नहीं हो रहा सार्वजनिक। लोडा कमेटी कहाँ सार्वजनिक कर रही है किसी विज्ञप्ति के माध्यम से, कहीं आज तक उन्होंने कोई पीएसएल का मैटर अखबार में नहीं दिया, कभी नहीं दे रहे हैं वो। कम से कम सार्वजनिक कर दे भी इतनी प्रॉपर्टी हमारे पास अटैच है, इतनी हमने विक्रय कर दी है, इतने को हमने भुगतान कर दिया, ऐसा कुछ नहीं आता है। ये तो अभी है ना? 12 लाख लोगों की भुगतान कर दिया, ऐसा तो आया था पेपर में। पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा, कोई हो सकता आ गया होगा। लेकिन भुगतान भी प्रॉपर्टी तो का नहीं दे रहे ना, भुगतान कितना किया, कितना शेष है, कितनी उनकी प्रॉपर्टी, कहाँ का प्रॉपर्टी है, क्या अटैच की उन्होंने, क्या नहीं की, क्या कह सकते हैं। अब कितनी ज्ञान सागर वाला है वो मामला, वो भी बहुत बड़ा है, वहाँ भी इतनी जबरदस्त जमीन है। चंडीगढ़ वाला जो पंजाब की जमीन है उन्हीं से हो जाएगी यार इस देश का, तो अगर वो सारी सारी लोडा कमेटी की अगर अटैच हुई हो तो। तो एक कॉलोनिया जितनी जीरकपुर का था, मुहल्ली का था, 500 एकड़ मुहल्ली वाली है, रामपुरा पुल में 500 एकड़ की थी, इधर ये चंडीगढ़ की थी, दूसरी जगह भी थी, ज्ञान सागर वाला था, दिल्ली में था, सुभाष पैलेस वगैरह, यहाँ पर ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी। अब इन्होंने किस किस को किया, कौन सी कंपनी ने पहले सेल आउट कर चुकी थी कुछ, क्योंकि प्रोजेक्ट थे ऐसे जो कंपनी तो बड़ा बड़ा के बेच रही थी, तो हाउसिंग के प्रोजेक्ट थे वो, उसमें से कितने उन्होंने बेच दिए थे, कितने उनके पास शेष थे, ये जानकारियां तो उन्हीं के पास होगी, सेबी के पास या लोडा कमेटी के पास। आम आदमी के पास ऐसी जानकारियां कहाँ से आएंगी? तो कोई तरीका हो तो बताओ ताकि जानकारी जुटाई तरीका तो जाए। यार क्या बताऊं मैं, तो मेरे पास तो इस संबंध में कोई नहीं है। एक आप वो वकील साहब हैं बीकानेर, अजीत पाल, आईएसओ के, वो उनके पास शायद हो सकता है।
बीकानेर के अजीत पाल। अजीत पाल है, वकील करते हैं हम उनको। वकील नंबर है उनके आपके पास? नंबर तो मुश्किल मिलेंगे मेरे पास तो। वो AISO के क्या है? अब पता नहीं, कुछ है, पदाधिकारी होंगे यहाँ बीकानेर में। वो मतलब चंदा वही करते थे, जो थोड़ा वो तो दिल्ली वगैरह के लिए जो भेजना होता था, जो संगठन इस चीज के लिए लड़ रहा था, तो उन्हीं के पास था। ये अजीत जी वकील साहब हैं कोई? बीकानेर के ही हैं या कहीं और के? हाँ, बीकानेर के ही है। और वकालत कहाँ, बीकानेर में ही करते हैं कि बाहर? बीकानेर में करते होंगे। जी जी। और ये चंदा AISO का जो आता था वो इन्हीं के पास आता हाँ, था? 2-4 बार यहाँ जब मीटिंगें होती थी भी, हम लोग कुछ पैसा इकट्ठा करके, खर्चा तो लगता ही है निश्चित रूप से। जब धरने प्रदर्शन होते हैं तो जगह भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, सारा कुछ होता है। उसके लिए जितना भी सहयोग हो पाता था, यहाँ से तो कितना जाता था, कभी 500, 700, 1000, 1500 रुपये से ज्यादा गए नहीं कभी। 8-10 साथी इकट्ठे होते थे, वही तक खा लिए होता था यहाँ पे। सर जी, एक मीटिंग में एक बार आपके यहाँ मैं भी आया था, और उसमें आपके लगभग 70-80 आदमी थे। कब? ये शायद हो सकता है 17 की बात होनी चाहिए। पता नहीं, हो सकता है। उसमें आप भी थे। और मैं तो क्या है कि था पहले। मैं तो इतना ही क्या है कि ऐसे ही कोई बीकानेर आया था तो पता लगा कि आज यहाँ पर PACL से संबंधित कोई मीटिंग है। आप रहने वाले कहाँ के हो? मैं तो रहने वाला चूरू जिले का हूँ। चूरू के? हाँ, रतनगढ़ तहसील का। किसकी टीम में काम करते थे? मैं तो टीम में काम, अगर टॉप सीनियर की बात करूँ तो तेजेंद्र पाल चन्नी टॉप सीनियर है। कौन थे? तेजेंद्र पाल चन्नी है टॉप सीनियर तो। पीपी कोटा टीम ही है। चन्नी, हाँ बिल्कुल जानता हूँ, मिला हुआ हूँ। आप भी कोटा टीम से हो? नहीं, मेरा तो अलग था, मैं इस टीम में नहीं था। GS गिल थे मेरे तो। GS गिल? हाँ, GS गिल थे, लेकिन अब कोई नंबर लगते नहीं है। जितने नंबर हमारे पास थे सब बंद है उनके। ये GS का फुल फॉर्म क्या होता है सर? गुरजंट सिंह गिल था नाम उनका। गुरजत सिंह? हाँ, गुरजंट सिंह गिल मोहाली में है। 2117 उनके फ्लैट के नंबर है। 7 फेज मोहाली, 2117 2117 हाउस नंबर है उनके। मकान पे भी मैंने आदमियों को 2-3 बार भेजा, लेकिन वहाँ लॉक मिला, कोई मिल नहीं रहा है। ये शायद गिल तो कोई है सर, इनके नाम तो प्रॉपर्टियां भी है शायद, यही है कि कोई और है? पता नहीं। बिल्कुल वही गिल है। गिल कई है तो गिल तो जाती है, गिल कई है, इसमें एक थोड़ी है। घनी गिल है, एक थोड़ी। इनके ही नाम पे है क्या प्रॉपर्टी? इनके नाम भी है, दूसरे गिल भी है, लेकिन अब इनका अब कोई नंबर तो नहीं है ना, तो वहाँ मिलते वो, ना कोई उनका वो है। तो ये पैसा PACL को दिया और प्रॉपर्टी इन लोगों के नाम खरीदी, ऐसा क्यों हुआ ये? अब वो जाने प्रॉपर्टियां किस किस के नाम से खरीदी, इन्होंने क्या किया, पता नहीं तो सर वो क्यों जाने, कुछ तो हमें भी जानना पड़ेगा, क्यों पैसा तो हमारे निवेशकों का है ना भाई, जानना तो पड़ेगा। हम तो कुछ नहीं जानते, जान लिया जितना जानना था। अब जानने की इच्छा नहीं है। हमने कुछ इच्छा नहीं है, हमने संतुष्टि था के बैठ गए। आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो दान करेंगे। नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, निवेशकों को दिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। जरूरत तो क्यों नहीं पड़ेगी, जो नजदीक के, जो क्लोज है, जो बाई हैंड हमने जिनसे लिया है कर दूंगा मैं। अगर कंपनी नहीं भुगतान करेगी, लास्ट में जब मैटर क्लोज हो जाएगा तब तक इंतजार करेंगे। क्लोज होने के बाद में जब सेबी, लोडा कमेटी, जो भी भारत सरकार की संस्थाएं इसके साथ लगी हुई है, वो जिस दिन कह देगी आज के बाद में PACL मैटर को क्लोज किया जाता है, तो उसके बाद में देखेंगे कितने लोगों का, हमारे साथियों किस किस का बच रहा है। मेरे साथ में तो उनका फिर आप जेब से दे दोगे? जो ये कहेगा कि मुझे तो आपको देना पड़ेगा, जो मांगेगा उसको देना पड़ेगा। जिनसे लिया है वादा करके भी हम देंगे आपके पैसे, तो देना पड़ेगा। तो सर जी वादा अपने स्तर पर थोड़ी किया था, अपने सीनियर के स्तर पर किया था ना? सीनियर के स्तर पर तो किया था, लेकिन जब सीनियर है ही नहीं तो कहाँ जाए हम सीनियर के पास। सीनियर कहाँ गया, मर थोड़ी गए सीनियर, अभी तो जिंदा है। मर गए होंगे तो सारे। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता सर जी। एक चीज ऐसा है कि जेब से किस किस को देंगे?
नहीं देंगे तो हालांकि लोग मांग भी नहीं रहे हैं, लगभग तो मामला शांत हो चुका है। कोई इक्के दुक्के जो रहेंगे उनको देना पड़ेगा। गरीब आदमियों की किनकी छोटी रकम थी, किसके 10,000, किसी के 5,000, किसी के 7,000, ऐसे जिनके नहीं आएंगे उनको देने पड़ेंगे। बाकी बड़ी रकम वाला कोई नहीं बोल रहा है। नहीं तो बड़ी रकम वाले भी बोलेंगे ना, जब ये सुनने में आ रहा है बोलेंगे कि तो बोलेंगे भाई, क्या इलाज है जिसके जो है वो। अगर किस्मत, वो कहते भाग्य, किस्मत समय जो बड़ा बलवान होता है, न जाने कब किसको कहाँ ले जाए, कुछ नहीं कर सकते हम। तो सर ये चीज तो हजम तो नहीं हो रही। अब नहीं हो रही तो मैं तो क्या बताऊं। नहीं तो अपने को कोई ऐसा हमने काम करना चाहिए ना जिससे कि सीनियर दबोचा जाए। है कोई ऐसा काम करना चाहिए ना जिससे कि सीनियर दबोचा जाए, मैनेजमेंट दबोचा जाए, मैनेजर दबोचा जाए। दबोचने वाले यार, इतने लंबे समय से जब इतना लंबा संघर्ष किया तो उसी में नहीं दबोचेंगे तो हमारे और आपसे फोन करने से कुछ नहीं होगा। तो सर ये 21 और 22 अगस्त 2014 का जो पैसा था वो गलत जगह यूज हो गया और इसके लिए हम लोग जागरूक नहीं हो रहे, तो फिर दबोचने वाली बात तो ऐसा है कि हम ही नहीं चाहते कि हमारा पैसा मिले। चाहता तो कौन नहीं चाहता तो क्यों नहीं चाहते, लेकिन जब कोई सुनाई नहीं हो रही है, अरे धनी का धनी कौन है, सुनाई नहीं हो रही है, पैसा तो मिले। तो भारत सरकार ने नोटबंदी की थी तो वहाँ हमें लाइनों में खड़ा कर दिया था। हमारे बैंक में भले 10 लाख पड़े, 4 से ज्यादा हम नहीं ले सकते थे। तो क्या भारत सरकार ने वो पैसे खा थोड़ी लिए? नहीं, खा नहीं लिए, बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ जब जब इस तरह के निर्णय होते हैं, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है और उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता है। क्या हम क्या बिगाड़ सकते हैं इनका। और आप अगर ज्यादा जानकार हो, आप कुछ कर सकते हो तो आप कीजिए, अच्छी बात रहेगी। ये तो बात वैसे नहीं है सर जी, गलत तो गलत ही होता है। मैं तो क्या कर सकता हूँ सर, मेरे पास तो कोई इलाज नहीं। आपके गुरजत सिंह के नाम प्रॉपर्टी बता रहा है, पैसा पीएचईएल को दिया और प्रॉपर्टी इसके नाम खरीदी, फिर हम कुछ कर नहीं सकते? ऐसा कैसे हो सकता है? करना चाहिए। आप कीजिए ना यार, आप मेरा क्यों टाइम खराब कर रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं तो अभी स्कूल में बैठा हूँ, मैं इतनी देर से आपकी भी बातें सुन। इसका मतलब ऐसा है कि कुछ ना कुछ भाई आप ऊपर तक पहुंचे हुए हो और अपने आप निवेशकों ये का। मान लो, कुछ भी मान लो, पहुंचा हुआ हूँ नहीं हूँ, मैंने गबन किया है, जो भी है, आपको जो करना है वो कीजिए आप। गबन करने का मैं तो नाम नहीं ना ले नहीं, रहा, आप आप क्यों कह रहे हो फालतू गबन किया है, इसका बातें मतलब कर तो रहे आपने हो। गबन किया होगा, फिर ये मानना भी पड़ सकता है। हाँ तो मान लो ना, तो आपके मानने से गबन थोड़ी होता तो है। मैंने तो कोई गबन का नाम नहीं लिया, आप तो खुद कह रहे हो कि मैंने गबन किया है। भाई आप जब से कितनी देर से कह रहे हो, आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, मेरे को क्यों होनी चाहिए। भाई आप एआईएसओ के सलाहकार सदस्य हो। मेरे को इस संबंध में पता ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना कि सदस्य हूँ या नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। मेरे पास कोई ऑथेंटिक लेटर नहीं है ऐसा जिसमें ये लिख के दिया हो कि आप इसके हमारे सदस्य हैं। तो लिख करके तो ऐसा है कि कौन लेगा क्या, और मैं तो वो मीटिंग में था बस उस वक्त, तो थोड़ा पता लगा था। नहीं है तो बड़ा है। हम्म। और मुझे तो इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। चलिए सर कोई बात नहीं, फिर और तो क्या करें, जानकारी आप कुछ दे नहीं रहे हो, सलाहकार आप अरे बने यार, हो। मैं मेरा कोई घर का काम थोड़ी यार, बढ़िया की दुकान थोड़ी जो मेरे पास मैं पड़ा हो जो मैं आपको दे दूं सारी जानकारी। मेरे पास हो जितनी, मेरे को जो जानकारियां थी मैंने बता दिया आपको। प्रॉपर्टियां हमने जो देखी है बीकानेर वो सीएससी का हमने सर आपको 21 और बताया। 22 अगस्त 2014 में जो पैसा आया वो बैंकों में जमा हुआ है या प्रॉपर्टी खरीदी उससे? पता नहीं मेरे को। सुना है कि वो तो आतंकवादियों को गया। अब हो सकता है गया होगा, जब आपको जानकारी है तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो पता तो लगाना चाहिए ना सर अपने को ही। तो लगा लो यार, क्यों फालतू बहस कर रहे हो मेरे से। आप लगा लो ना, बहस आपको थोड़ी कर जरूरत रहा है हूँ, तो। बहस करता होता तो इतनी देर बात थोड़ी होती। नहीं, जरूरत नहीं है मेरे को। बहस तो नहीं कर रहा आप ना, लगा मैं लो, तो आप जानकारी लगा लो चाह रहा अपने। हूँ। जानकारी मेरे पास थी जितनी मैंने आपको दे दी। मेरे पास पैसा, इससे ज्यादा जानकारी कुछ नहीं है। चलो क्या ठीक कर है सर, सकते हैं, एक क्या चीज कर तो सकते आपने हैं बताई। हम भी प्रताड़ित हैं, सारा कुछ है। और जब कुछ नहीं होता है तो जो पास में से जो गया वो तो गया, और क्यों खोए। हम तो इसी हिसाब से बैठे हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट को हम जी सर जी, वो कहते हैं कि हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सर्वोपरि हमारी संस्था है। सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ जो करेगा वो न्याय करेगा, और उसी पे हम तो टिके बैठे हैं। अभी गवर्नमेंट करेगी, सुप्रीम कोर्ट करे वो अच्छा करेगा हमारे लिए। वो तो कि वो सही जनता बात के है, हित नहीं सुप्रीम करते, कोर्ट बस तो सही करेगी। जनता के हित में वो कर
और उम्मीद है कि आगे भी पब्लिक का ध्यान में रखते हुए बात सरकार और सुप्रीम कोर्ट है जो पर चलो आपने एक दो जानकारी तो दी कि भाई एक चीज तो सरकार दोषी है इसमें, दूसरी चीज ये बता दी आपने कि भाई पूरी प्रॉपर्टी लोडा के पास अटैच है, उससे पैसा सबको मिल जाएगा। हाँ, सुनने में ये आ रहा है, कह रहे हैं कि सबको मिलेगा पैसा। तो सुनने में यही तो आप बता रहे हो तो हम भी मान लेते हैं कि भाई आपने हमको बता दिया कि तो सब मेरे कुछ पास होगा। कौन से अकाउंटिंग लेटर है, ये चलती न्यूजें होती है, जैसे मैंने कहा वैसे किसी कहीं और ने कह दिया, आगे से आगे चलते रहते हैं। तो मेरे को तो कोई पूछे तो मैं तो यही कहूंगा ना कि जगदीश जी ने बता दिया कि हाँ ये है, तो जगदीश जी आगे अगर कुछ है, अगर कोई पूछे बात करना का कहेगा तो जगदीश जी से बात करवाऊंगा ना कि भाई किसने बताया आपको। कोई बात नहीं। तो आप बताओगे इसमें क्या दिक्कत है सर, क्योंकि एक दूसरे से मिलेंगे बात करेंगे तो आगे से आगे बात बढ़ेगी और हो सकता है रास्ता भी निकल जाए। कड़ी से कड़ी जोड़ती है। हाँ रास्ता भी निकल जाए, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि भाई आपको किसने बताया, लेकिन आप नहीं बता रहे हो, कोई बात नहीं। और सर जी? चलो ठीक है सर। चलो कोई नहीं, फिर टाइम मिलेगा तो और बात करेंगे कभी।